अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले 22 साल के इरफान के पिता पूरी तरह टूट गए हैं। वो कहते हैं, मैं जीवन भर धार्मिक रहा, मैंने दान दिया, मेरे बच्चे को आखिर ये सज़ा क्यों। इरफान की माँ को यकीन नहीं हो रहा कि ईद पर घर आए उनके बेटे की परिवार से वो आखिरी मुलाकात थी। एयर इंडिया प्लेन क्रैश को हफ्ते भर से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन मृतकों के परिवारों को उनके शव सौंपे जाने का सिलसिला जारी है। हर दिन सामने आ रहे परिवारों के दर्द और सपनों की कहानियां झकझोर कर रख देने वाली हैं। इरफान के परिवार ने बताया कि जब उसे एयरलाइन में नौकरी मिली थी तो वो बहुत खुश था। वो ऊंची उड़ान भरने, अलग अलग देशों में जाने की बातें करता था। इरफान ने पुणे में एक निजी संस्थान से डिप्लोमा कोर्स पूरा किया। उसके बाद करीब 2 साल पहले एयर विस्तारा ज्वाइन किया था। वो मुंबई में एक किराए के फ्लैट में अकेले रहता था, जबकि उसका परिवार पुणे में रहता था। पिंपड़ी चिंचवाड़ में रहने वाले इरफान समीर के चचेरे भाई फिरोज शेख ने बताया, करीब 1.5 साल तक वो डोमेस्टिक उड़ानों में काम करता रहा, लेकिन 6 महीने पहले एयरलाइन के एयर इंडिया में विलय होने के बाद कंपनी ने उसे अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर भी काम सौंपना शुरू कर दिया था। फिरोज ने आगे बताया कि इरफान हर बार फ्लाइट में चढ़ने या उतरने से पहले अपनी माँ को ज़रूर फ़ोन करता था, इसीलिए उन्हें पता रहता था कि वो कहाँ है। और 12 जून को उन्हें ये जानकारी थी कि हादसे का शिकार हुई फ्लाइट में वो था और अब पूरा परिवार सदमे में है। जैसे ही इरफान के पिता ने अपने बेटे का शव देखा, वो अपना संयम खो बैठे। वो दीवार से टकरा गए और गिर पड़े। उनकी आवाज़ कँपकँपा रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बेटे ने ऐसा क्या किया कि उसे ऐसी सज़ा मिली। उन्होंने कहा, मेरे बेटे के साथ ही आखिर ऐसा क्यों हुआ। रिश्तेदारों ने बताया कि इरफान अपनी माँ तस्लीम के बहुत करीब था। इरफान की माँ इस हकीकत से पूरी तरह टूट गई और ये मानने से इनकार तक कर दिया कि उनका बेटा अब उनके साथ नहीं है। वो पास आने वाले हर व्यक्ति पर चिल्लाती रही, जोर देकर कहती रही कि बेटे ने वादा किया था कि वो वापस आएगा तो उनसे मिलेगा। माँ के कोमल हृदय ने इस बात से इनकार कर दिया कि उनके सामने पड़ा बेजान शरीर उनके बेटे का था। वो कहती हैं कि उसने वादा किया था वो वापस आएगा, मुझसे मिलेगा, तुम सब झूठ बोल रहे हो, ये वो नहीं है। वहीं एक और रिश्तेदार ने इरफान जब उनके घर आया था उस मौके को याद किया। 8 जून ईद का मौका था जब इरफान उनसे मिलने के लिए आया था। रिश्तेदार कहते हैं कि इरफान और उनके पूरे परिवार को डिनर पर हमने इनवाइट किया था। वो बहुत खुश था क्योंकि एयरलाइंस में क्रू मेंबर के तौर पर ये उसकी पहली नौकरी थी और वो अच्छे से अपना काम कर रहा था। उसका सपना सच हो गया था। उन्होंने आगे बताया कि इरफान लंबे वक्त से एविएशन इंडस्ट्री में काम करना चाहता था, इसीलिए जब उसे नौकरी मिली तो वो काफ़ी खुश था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों ने यह बताया कि इरफान शांत, संयमित था। वो कभी किसी से बहस नहीं करता था, बेवजह लड़ता नहीं था और ना ही किसी झगड़े की कभी कोई खबर आई। झगड़ा करना उसके स्वभाव में ही नहीं था। वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाला था। इरफान के साथ उसके स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्र ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। उसने बताया कि 12वीं में मैं और मेरा एक सहपाठी एविएशन कोर्स करने चले गए, लेकिन इरफान ने पुणे के एक संस्थान से ही एविएशन कोर्स किया था और उसके बाद वो कैबिन क्रू मेंबर के तौर पर शामिल हो गया। भगत ने कहा, इरफान करियर को लेकर काफ़ी सजग था और हमेशा कड़ी मेहनत से पढ़ाई भी करता था। बता दें कि अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 12 जून दोपहर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य थे। इनमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। इस हादसे में 241 प्लेन पर सवार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति बच गया है। वहीं 12 चालक दल में जो लोग शामिल थे उनमें सुमित सब्रवाल पायलट, क्लाइव कुंदर सह पायलट, मैथिली पाटिल कैबिन क्रू मेंबर, दीपक पाठक कैबिन क्रू मेंबर, रोशनी संघारे कैबिन क्रू मेंबर, अपर्णा महादिक
कैबिन क्रू मेंबर सनीता चक्रवर्ती, कैबिन क्रू मेंबर इरफान शेख, कैबिन क्रू मेंबर और सिंगसन, कैबिन क्रू मेंबर। साथ ही मणिपुर की नग्नथोई शर्मा, कैबिन क्रू मेंबर, श्रद्धा धवन और मनीषा थापा भी कैबिन क्रू के तौर पर वहाँ मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।